धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमेशा कर्म का होता है, धर्म का नहीं। जी हाँ, लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जो जातिवाद, धर्मांतरण और साथ ही साथ में डीलिस्टिंग, ऐसे कई मुद्दे झाबुआ अलीराजपुर में लगातार देखे जा सकते हैं। कल भी जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले एक चेतावनी सभा का आयोजन झाबुआ जिले के मेघनर में आयोजित किया गया। ग्रोटो पर्व को लेकर उनका साफ तौर पे कहना था कि यह अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ बिना परमिशन से आयोजन नहीं हो सकते हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ। भजन मंडली के माध्यम से अलग जगाने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ में हिंदू युवा जनजाति संगठन के प्रमुख जो हैं हेम सिंह जमरा और साथ ही साथ में राकेश डावर, उनकी तरफ से भी ग्रोटो पर्व जो कि 12 फरवरी को पंचकुई में आयोजित होने जा रहा था, उसको लेकर कहा गया कि यहाँ पे धार्मिक मेला नहीं लगना चाहिए और किसी भी तरह का उत्सव बिना किसी लीगल परमिशन के या प्रशासनिक परमिशन के वो यहाँ पे आयोजित नहीं कर सकते हैं। बड़ी संख्या में सकल हिंदू समाज जनजाति संगठन सुरक्षा मंच के बैनर तले यहाँ पर कार्यकर्ता भी इकट्ठे हुए। आप जैसा कि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, नारेबाजी के साथ में इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रशासनिक अधिकारी की समझाइश और जो बेहतर तालमेल के साथ में यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया गया और जो उनकी मांगे थी कि यहाँ पर मेला नहीं लगना चाहिए, मेला हालांकि नहीं लगा, जो परिसर था कैथोलिक डायसिस पंचकुई का उसी को पूर्ण रूप दिया गया। क्या कहते हैं पूरे मामले पर जनजाति सुरक्षा मंच के ओर से हेम सिंह जमरा और उन्होंने क्या कुछ विरोध किया है, आइए सुनिए। आज का जो हमारा संपूर्ण हिंदू समाज के साथ में जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और हमारा हमेशा के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन होता है। उसी के निमित्त आज हमारा जो सफल आयोजन रहा और हमारे सामने एक सबसे बड़ी शासन प्रशासन ने जब हमको बताया था कि ये आयोजन होगा तो बहुत कम संख्या में होगा, परंतु इस कार्यक्रम को करवाने के लिए शासन सबसे बड़ा जिम्मेदार है, यहाँ की सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है और उनको ये सोच लेना चाहिए कि अगर हिंदू समाज की भावना को ऊपर ठेस पहुँचाए ये ठीक नहीं है। और हमको एक उसमें रखा कि इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होगा, परंतु हमारे समाज ने इसका विरोध किया और सब कार्यकर्ता आए और यहाँ पर इस कार्यक्रम संख्या बाहर से आई है, परंतु इस मेले के आयोजन को हमने नहीं होने दिया। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। पेशा कानून में स्पष्ट उल्लेख है और पेशा कानून जनजाति परंपरा संस्कृति की रक्षा के लिए बनाया गया है और यहाँ की स्थानीय संस्कृति की उसकी रक्षा करना शासन की जिम्मेदारी है और यहाँ की स्थानीय समिति ने उसका प्रस्ताव भी पारित किया है। उसके बाद भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो उसके लिए शासन जिम्मेदार है, शासन को इसका मंथन करना चाहिए और अगर इस प्रकार का पेशा कानून बनाया है उसका सीधा सीधा किस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है इसके ऊपर और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हमारा संकल्प हम हमेशा के लिए लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में अगर हमको खुलकर आना पड़ा तो खुलकर भी आएंगे। तो आपने सुना किस तरह से उनका विरोध प्रदर्शन था और उन्होंने लगातार चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियां जो झाबुआ अलीराजपुर ज़िले में होती है या फिर भारत देश में होती है उसको क्रमबद्ध तरीके से जनजाति सुरक्षा मंच जो है अपनी बात सब तक पहुंचाएगा और इसका कड़वा विरोध भी करेगा। इस पूरे मामले को लेकर एक विधेयक भी जो पास हुआ जिसे पैसा एक्ट कानून कहा जाता है, ग्राम खच्चा टोड़ी जो कि नया गांव खालसा में ये पंचकुई का जो ग्रोटो मेला लगता है, खच्चा टोड़ी के जो समिति बनी ग्राम समिति, उन्होंने हालांकि SMS न्यूज़ इस लेटर की पुष्टि नहीं करता है कि यह वास्तव में है या फिर किसी और वजह से यह प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें लिखी गई कि ग्राम नया गांव खालसा जो खच्चा टोड़ी पंचायत के अंतर्गत आता है जहां पंचकुई में ग्रोटो मेला लगता है, यहाँ पर एक भी ईसाई समुदाय का व्यक्ति जो है मजिस्ट्रेट के सामने लीगल परमिशन से नहीं बनाया है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो ग्रोटो पर्व हो रहा है इसकी परमिशन यहाँ नहीं ली गई है और आए दिन हर बार ग्रोटो पर्व को लेकर धार्मिक उत्पात जो मचता है उसको लेकर इस तरह का मेला यहाँ पर समाप्त किया जाए, यह साफ तौर पर इस लेटर में लिखा हुआ है। हालांकि हम एक बार फिर कह रहे हैं SMS न्यूज़ इस लेटर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये लेटर निकलकर कल से यह सामने आ रहा है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर हम किसी भी धर्म या समुदाय को लेकर जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन तथ्यात्मक और दृष्टात्मक खबर दिखाने में हमें दोनों ही पक्ष को जानना ज़रूरी है। इस पूरे मामले को लेकर हमने कैथोलिक डायसिस के जो धर्म प्रमुख है, उदयपुर डायसिस कैथोलिक डायसिस के बिशप हैं डॉक्टर देव प्रकाश गणावा, उनसे भी बातचीत की और साथ ही झाबुआ कैथोलिक डायसिस के सचिव हैं
फादर सिल्वेस्टर, उनसे भी हमने बातचीत की, क्या कुछ कहते हैं वो। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, विश्वास की बात है। 1950 से लगातार ग्रोटो पर्व, जो कि जैसा कि ईसाई समुदाय में मान्यता है कि इस ग्रोटो पर्व, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, 10 से 12 हज़ार लोग यहाँ पर जुटे हैं और अपनी मान्यता या मन्नत को लेकर इस ग्रोटो पर्व में आते हैं। उनकी मान्यता या मन्नत जब भी पूरी हो जाती है, किसी को निसंतान प्राप्ति का दुख है, किसी को आर्थिक तकलीफ़ का दुख है या फिर किसी भी प्रकार का दुख है, वो सारे दुखों को यहाँ माता मरियम का जो मेला लगता है या फिर ग्रोटो उत्सव होता है, वहाँ पर आते हैं और वो मन्नत मांगते हैं। उनकी मन्नत पूरी होने के बाद जब नेक्स्ट ग्रोटो आता है तो मिस्सा का जो बलिदान देते हैं। और ऐसा ईसाई समुदाय के जो धर्म गुरु उन्होंने बताया कि 1184 मिस्सा बलिदान इस बार ग्रोटो पर्व में हुए हैं। क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, धर्मांतरण की बात को लेकर, ग्रोटो पर्व को लेकर, और जो जनजातीय सुरक्षा मंच ने विरोध प्रदर्शन किया है उसको लेकर क्या कहते हैं कैथोलिक डायसिस उदयपुर बेंच के जो डॉक्टर देव प्रकाश गणावा, आइए सुनिए। ग्रोटो का पर्व बहुत ही प्राचीन पर्व है, एक प्रकार से 1951 से ये शुरू हुआ था। और जिस समय ये शुरू हुआ उस समय सभी वर्गों के लोग यहाँ पर भक्ति से, विश्वास के साथ में आते थे। अब गनीमत ये है कि यहाँ पर जो पत्थर लगाए गए थे उसमें सभी वर्गों के लोगों का नाम था। मतलब अभी क्या वो पत्थर है ही नहीं तो क्या, ये तो पूरे आसपास का जितना भी इलाका है उन सबों के लिए विश्वास का केंद्र था। और मैं कहना चाहता हूँ कि विश्वास किसी की बात नहीं, ईश्वर का देन है, वही विश्वास दिलाता हमें। अब मैं सामान्य आदमी पे विश्वास करूँ तो वो तो अलग बात है, पर उसमें विश्वास करना, उसमें हमको ईश्वरीय शक्ति चाहिए, ईश्वरीय प्रेरणा चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो विश्वास है वो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की प्रेरणा है, ईश्वर की मेहरबानी है, ईश्वर का वरदान है। यही मैंने अपने उपदेश में भी, ये प्रवचन में भी यही कहा। और दूसरी बात है कि जैसे कि फादर हमारे ये पल्ली पुरोहित हैं, फादर जॉर्ज खेतान, इन्होंने सूचना, जो परमिशन की बात है, अनुमति की बात है, वो फादर ने विधिवत सूचना दे दी थी। और हर एक साल हम यहाँ पर शांतिपूर्वक सब कार्यक्रम होता रहता है ना, या कोई जो भी व्यक्ति आता है बड़ी भक्ति के साथ आता है, श्रद्धा के साथ में आता है। क्योंकि माँ के पास जो जाता है वो कोई दंगा करने, कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं जाता। और ऐसे समारोह में कोई धर्म परिवर्तन की बात है, धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। जैसे मैंने कहा कि ईश्वर ही विश्वास दिलाता है, ईश्वर ही जो हमारा है वो विश्वास है, जो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का देन ही है, इसलिए हम इसको ईश्वरीय गुण कहते हैं। मैं किसी को मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि तुम विश्वास करो, विश्वास करो, ये उसके ऊपर, माँ के ऊपर है। जिन जिन की अपनी श्रद्धा है, यहाँ पे जो भी आता है वो किसी न किसी प्रकार से इनके जीवन में एक ईश्वरीय अनुभव हुआ है, तो उसको धन्यवाद देने के लिए, और हो सकता है उसके भविष्य में उससे प्रार्थना करने के लिए कि उन्हें ये माता संभाले, उनकी रक्षा करे, ताकि उनका पारिवारिक जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। हम पूरे देश के लिए प्रार्थना, मैंने खुद ने प्रार्थना की, देश के लिए भी प्रार्थना की, सभी अपने भारतवासियों के लिए प्रार्थना की। भारतवासी हम सबको समानता, भाईचारा, प्रेम और न्याय में बनाए रखे, ये हमारा उद्देश्य है। ये जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ में आते हैं अपनी याचना लेकर के। ग्रोटो पे साफ लिखा है, सुन है माता तेरे बच्चों की पुकार। तो ये उसका एक मुख्य मिशन है, मतलब उस ग्रोटो का, कि जितने और जहाँ पे ये है वो क्या है, एक प्रकार से दुखियों को दिलासा है, रोगियों का स्वास्थ्य है, पापियों की शरण है, और जो विश्वास करता है वो आए। ये तो खुलापन है सर, यहाँ पे कोई जोर ज़बरदस्ती का मामला नहीं है। जिसको जिस विश्वास हो जाता है, यहाँ आता है दर्शन करने के लिए, वो अपने धन्यवाद देने के लिए आते हैं। जितनी भी ये प्रार्थनाएं चढ़ी वो एक धन्यवाद की प्रार्थनाएं हैं कि उनको कहीं ना कहीं ये ईश्वरीय कृपा मिली है, आशीष मिली है, या माता का वरदान मिला है, मतलब तो उसके लिए वो धन्यवाद देने के लिए आते हैं। नारियल लाते हैं, अगरबत्ती लाते हैं, ये सब होता है यहाँ पर। धार्मिक स्वतंत्रता अपने अनुसंधान या अपने संविधान में बिल्कुल बरकरार है, और हम सब मानते हैं न्याय, समानता, हर एक व्यक्ति को अपने अपने विश्वास को अभिव्यक्त करने की, वो कैसे भी करे, वो किस ढंग से करे, वो उसके ऊपर है। विश्वास कोई मेरे को कोई बांध नहीं सकता कि कोई नहीं कह सकता कि तू उसमें विश्वास कर, तू उसमें विश्वास कर। ये उसकी आंतरिक भावना है, उसकी भावना जहाँ भी जाए, मतलब हम स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है। आज ये इसके साथ में, कुछ के दूसरे साथ में चले जाए, मतलब विश्वास का कोई वो नहीं है। तो जिसको, और ये अच्छा, बहुत ही अच्छा है कि हमारा संविधान इसको मानता है। संविधान में लिखित भी है कि हर एक व्यक्ति को अपनी पूजा स्वतंत्रता, पूजा किस प्रकार से वो करे, उसकी स्वतंत्रता है। तो उसमें कोई दुख, मतलब किसी को कोई
अड़चन नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो विरोध तो ये मुट्ठी भर लोग, बहुत सारे लोग हमारे साथ, हिंदू भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन सब जुड़े हुए हैं, किंतु ये मुट्ठी भर लोग कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं। किंतु हम संविधान पर विश्वास करते हैं, हम धर्म स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं, और हम सभी लोगों पर, और हम वही है, सभी लोगों को, कैथोलिक धर्म का यही एक मर्म रहा है कि सभी लोगों को समानता, सभी लोगों को एक साथ मिलकर लेकर चलने का एक हम प्रयास करते हैं। और हम वही है, सद्भावना सम्मेलन करते हैं, बहुत सारी इस प्रकार के सम्मेलन करते हैं जहाँ पर सभी धर्मों को हम आमंत्रित करते हैं। हर एक छोटा या बड़ा कार्यक्रम हम सब शासन प्रशासन को सूचित करके किया जाता है, और उनको सबके लिए अवगत, चाहे वह झापादरा का एक मंदिरी त्यौहार हो, चाहे मोहनकोट का है, हर एक में हमने परमिशन लिया है, उसमें सूचना दी है और उसके अनुसार कार्य किया है। जो एक हमारे जो यहाँ पर फादर इंचार्ज है, उनसे उन्होंने बाकायदा एसडीएम को बाकायदा जो भी है परमिशन वगैरह सब उन्होंने लिया है। और जहाँ तक मेला है, मेला हम नहीं लगाते, ये तो लोग हैं, और लोग कोई छोटे मोटे दुकान लगाकर अपना जीविका चलाते हैं, तो उसके लिए स्वतंत्रता है। किंतु यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ज़रूर हमने भी मना किया है कि इस प्रकार के मेला या फिर इस प्रकार की चीज़ों को भीड़ भाड़ नहीं करें, एक अशांति नहीं फैले। तो यह भी एक हमारा प्रयास है कि बहुत सारी दुकानें इस कारण से लगाई नहीं। तो सुना आपने किस तरह से जनजाति सुरक्षा मंच के जो प्रमुख है वो अपनी बात कह रहे हैं, और साथ ही साथ में हमने दोनों पक्षों को दिखाया। जो ईसाई कैथोलिक डायसिस के प्रमुख है वह भी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी सफाई व्यक्त कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर हमने आपको यह खबर दिखाई, और कहना चाहेंगे कि लाली तेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, तेरी लाली देखकर मैं भी हो गई लाल। भारत देश अनेकताओं में एकता का देश है। अब यह सरकार को प्रयास करना चाहिए, इस विषय में कानून बनाना चाहिए, ताकि एक गांव में रहने वाले, एक ज़िले में रहने वाले, एक शहर में रहने वाले, एक राज्य में रहने वाले धार्मिक बातों को लेकर आपस में न लड़ें। यह सरकार की जिम्मेदारी है जो उसे जल्द पूरा करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो SMS न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन मनीष नलवाए के साथ SMS न्यूज़ के लिए नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।